हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजट सीरीज। अभी हम बात करने जा रहे हैं डेफिसिट्स के बारे में। बजट में डेफिसिट नाम का वर्ड आप पढ़ेंगे या सुनेंगे। डेफिसिट को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इट इज नथिंग बट घाटा। घाटे का मतलब क्या होता है कि आप जितना अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो हम गवर्नमेंट के लिए कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है अगर वो ज्यादा है गवर्नमेंट की रिसीट से तो वो वाला बजट कैसा कहा जाएगा? डेफिसिट बजट। सो डेफिसिट का मतलब होता है दैट गवर्नमेंट इज अर्निंग लेस एंड स्पेंडिंग मोर। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि रिसीट में हम कौन कौन सी आइटम्स ऐड करेंगे वो ये शो करेगा दैट कौन से टाइप की डेफिसिट आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिसिट्स जो है वो अलग अलग टाइप की होती हैं। एक जो सबसे सिंपल डेफिसिट है वो है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है? बजट डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। गवर्नमेंट के जो भी आउटफ्लो है माइनस गवर्नमेंट के जो भी इनफ्लो है, दैट इज बजट डेफिसिट। ठीक है, सपोज गवर्नमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट एक साल में 100 रुपए का खर्चा करती है और गवर्नमेंट 100 रुपए कहीं से जुगाड़ कर ही लेगी, या तो इनकम अर्न करेगी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बोरो करेगी। तो यूजुअली क्या होता है कि जो बजट डेफिसिट है ना वो जीरो के आसपास होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है वो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर ही लिया जाता है। तो बजट डेफिसिट यूजुअली जीरो आती है। लेकिन बजट डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट 1996 के आसपास आया। वर्ल्ड ओवर पहले से था लेकिन इंडिया में 1996 के आसपास आया, जो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या किया जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर आप लीजिए लेकिन टोटल रिसीट पूरी नहीं लेंगे आप। टोटल रिसीट में से आप एक्सक्लूड कर देंगे। भाई क्या एक्सक्लूड करेंगे? बोरोइंग। गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है वो वाला हिस्सा टोटल रिसीट में से आप एक्सक्लूड कर लीजिए और फिर आप रिसीट लिखिए। तब जो मिलेगा आपको दैट विल बी योर एक्चुअल डेफिसिट, एक्चुअल घाटा। एक्सपेंडिचर पूरा लेंगे हम लेकिन रिसीट पूरी नहीं लेंगे। रिसीट में से बोरोइंग का अमाउंट हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिर एक और टाइप की डेफिसिट मेंशन की जाती है बजट के अंदर, जो है रेवेन्यू डेफिसिट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू अकाउंट अलग से मेंशन किया जाता है बजट के अंदर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर वो ज्यादा है आपके रेवेन्यू रिसीट से, मतलब रिकरिंग इनकम से, तो आपका बजट कहा जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट में है। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अगर रिकरिंग के सेंस में देखें तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर माइनस रिकरिंग रिसीट। ठीक है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के माइनस जो रेगुलर इनकम है। ठीक है, सो गवर्नमेंट की चादर कितनी है और गवर्नमेंट के पैर कितने लंबे हैं ये यहां पे चेक किया जाता है। सो जो गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट इनकर करती है उस गवर्नमेंट को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता है? क्योंकि इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की चादर छोटी है और पैर लंबे हैं। आपकी जितनी रोज की इनकम है, कमाई है, उससे ज्यादा आप हर रोज खर्चा कर देते हैं रेगुलर अपने एक्सपेंसेस में। सपोज आप दिहाड़ी मजदूरी अर्न करते हैं हर रोज 200 रुपए की और हर रोज का आपका खर्चा है 300 रुपए का, तो क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है। So that is what revenue deficit shows. एक और टाइप की डेफिसिट होती है गवर्नमेंट के बजट में या दिखाई जाती है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या मतलब होगा इसका? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे, इसमें से वो अमाउंट एक्सक्लूड कर देंगे जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसको यूज किया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो अमाउंट गिवन बाय सेंटर टू स्टेट
and used by state for capital expenditure. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से वो वाला अमाउंट हम माइनस कर देंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया था सेंटर ने, लेकिन सेंटर उसको, स्टेट उसको यूज कर रहा है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज इसमें ये माना जाएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है वो सेंटर का ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। और माइनस कर देंगे हम रेवेन्यू रिसीट को। यहां पे इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिसिट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसके थ्रू अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा आ जाती है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने रेगुलर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करी है और रेगुलर आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बोलती है कि भाई मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका मेजर हिस्सा क्या है। सेंटर, मैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट आई एम गिविंग ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट, और फिर स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो इट इज एज गुड एज कि मैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, तो वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप निकाल दीजिए, और फिर जो डेफिसिट आएगी वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगी, और इसके लिए आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का इंटरेस्ट में जाता है, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट कई बार बहुत ज्यादा आ जाती है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा हिस्सा तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट हमारी गलती नहीं है ना, इंटरेस्ट तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की गलती है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा बोरो किया था और उस बोरोइंग की वजह से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर दीजिए, तो जो अमाउंट बचता है वो हमारी गलती है, मतलब करंट गवर्नमेंट की गलती। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। तो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ये जो अभी हमने बजट सीरीज चलाई है, इसके थ्रू आप बजट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप में से जो लोग भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट दैट आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़िए और बजट डॉक्यूमेंट भी पढ़िए। बजट डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच होती है आप उसको पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो इनफ। उसमें कोई स्पेसिफिक टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।